कांच की बोतल में आप देवी माँ की तस्वीर देख रहे हैं और इधर देखिए बहुत सारी कांच की बोतलें हैं और इन कांच की बोतलों में अलग से डेकोरेशन किया जाता है और इसको इस खूबसूरत तरीके से इसको ऐसे बनाया जाता है कि अब इसकी बिक्री हो रही है। और इसमें क्या क्या इस्तेमाल किया जाता है, इसके बनाने की प्रक्रिया क्या होती है, ये सभी चीज़ें आपको बताएंगे। और जो आप कांच की बोतल देख रहे हैं, एक कांच की बोतल सड़कों से भी उठाए गए हैं और वहाँ से लाकर इस प्रकार से इनको खूबसूरत बनाया जाता है। इसके लिए अलग अलग जो घर की सामग्रियाँ होती है, जो वेस्ट होते हैं, उसका भी इसमें इस्तेमाल किया जाता है। और इसे जो बनाने वाली हैं उनसे बातचीत करेंगे, उनसे इसका मेकिंग का पूरा प्रोसीजर हम आपको समझाएंगे कि कैसे बनता है कांच की बोतल में इस प्रकार की तस्वीर, वो आपको दिखाएंगे। और भावना काशी जी हैं और उनसे बातचीत करेंगे, समझेंगे कि कैसे बनाया जाता है कांच की बोतल में ये खूबसूरत तस्वीर, उसके बारे में जानेंगे। कब से आपने शुरू किया कांच की बोतल में इस प्रकार से तस्वीर बनाना? ये मेरा बचपन से शौक़ रहा था। मैं कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करती रही हूँ और 4 साल पहले मैंने इसे प्रोफेशनली तरीके से स्टार्ट किया है। और मेरा एक यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर मैं इसका निःशुल्क अपना जितना भी ट्यूटोरियल है वो दिया जाता है। तो इस तरह से मेरा काफ़ी कुछ कलेक्शन है या मेरी पहचान है, वो मेरी एज ए बॉटल आर्टिस्ट है यहाँ पर। जी, ये बताइए कि ये बोतलें आपके पास आती कहाँ है, कहाँ से लाते हैं, क्या खरीदना पड़ता है? नहीं जी सर, ये हम लोग अपने साइकिलिंग करते हैं, तो जब हम लंबा वॉक पर जाते हैं तो वहाँ सड़कों पर ये बोतलें हमको मिलती हैं, हम वहाँ से कलेक्ट करते हैं। दूसरा, ऐसे हम कहीं वॉक करने गए तो मैं अपने साथ में एक बैग भी रखती हूँ, तो उस बैग में फिर हम लोग लेके आते हैं। सड़कों से ही मैक्सिमम बोतलें जो हैं वो हम सड़कों से कलेक्ट करते हैं। कुछ बोतलें सॉसेस की हैं या सिरका की हैं, वो हमें अपने घर में मिल जाती हैं। अच्छा, ये बताइए कि ये तैयार हो गया, मान लीजिए ये तो तैयार हो चुका है, ये पूरी तरीके से तैयार है। अगर इसको कोई खरीदना चाहे तो कैसे खरीद सकता है और इसकी कीमत क्या होगी, ये दोनों चीज़ें बता दीजिए मुझे। सर, डिपेंड करता है बॉटल पे मेरे हाथ का कितना काम है और मैंने उस बॉटल में अपना कितना टाइम दिया है, कितनी एफर्ट लगाई है। लागत इसमें समझ आता है हमें? हाँ, हम लोगों को लागत समझ में आ जाता है। वो हमारे एफर्ट पे डिपेंड करता है और उस मटेरियल तो होता ही है। किसी बॉटल में हमारा मटेरियल भी एक्सपेंसिव होता है, लेकिन मैक्सिमम जो बॉटलें मेरे पास हैं उस बॉटलों में हम लोग मेरी जो कीमत तय होती है वो 1000 से 4000 तक का रखते हैं हम लोग। कोई भी खरीदेगा तो इसकी शुरुआती कीमत 1000 रुपये रखी गई? जी, इसकी शुरुआत कीमत 1000 है। अब तक कितनी कीमत के बोतलें बिक चुकी है और कहाँ कहाँ बिक्री हो जाती है? एक्चुअली मेरी एग्जीबिशंस लगती हैं रायपुर में। मैंने कई बार अपनी किसी औरों के साथ में मिलके हमने अपनी एग्जीबिशंस लगाई हैं, तो वहाँ मेरी सबसे जो एक्सपेंसिव, मुझे बड़ी खुशी हुई इस बॉटल को बेच के, मेरा 5000 की बॉटल बिकी है। वाह, अच्छी बात है। तो एक और बात आपसे समझना चाह रहा था मैं कि आप घर की गृहिणी है, मैं जितना जानता हूँ। इसके बावजूद आप ये सब सामग्रियों को बनाते हैं, इतनी खूबसूरत बोतलें बनाते हैं और इसका आप यूट्यूब में व्लॉग भी बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, उसका मेकिंग का वीडियो बनाया जाता है। ये सब चीज़ें कैसे कर पाती हैं आप और क्या आप टेक्निकल रूप से समझ पाते हैं टेक्निकल रूप से? शुरुआत जब मेरी यूट्यूब की हुई थी तो मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी, मैं ईमानदारी से बता रही हूँ, क्योंकि उस समय मैं बिल्कुल नहीं जानता था कि यूट्यूब में कैसे अपलोड करना है, कैसे वीडियो बनाना है, कैसे एडिटिंग करना है, वॉइस ओवर करना है, ये सब मुझे नहीं आता था। लेकिन मैंने धीरे धीरे अपने बच्चों से और अपने को इम्प्रूव किया, मेरे बच्चों ने सिखाया, मैंने अपने आप को इम्प्रूव किया। आप कोई भी काम करते हैं तो आपको अपने कंफर्ट जोन से तो बाहर आना ही पड़ता है। तो जो काम हम समझते हैं कि हमने अपने घर का काम ख़त्म कर लिया, अब हम आराम करेंगे, वो समय मेरा काम का रहता है। एक और बात आप बताइए मुझे कि ये तो तैयार हो गई, इसकी बिक्री भी हो गई, लेकिन अब और लोग इसको हम रोजगार के रूप में भी मान सकते हैं क्या, और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? जी बिल्कुल, जैसे मैं सेल करती हूँ अपनी बॉटलों को, तो मैं तो यही मैसेज देना चाहूँगी सभी लोगों को कि आप अपने काम का अपने समय का सदुपयोग करें और इस तरह का कुछ क्रिएटिव ज़रूर करें। और मैं ये मानती हूँ कि सब लोगों में कोई ना कोई खूबी होती ही है, तो आप अपनी उस खूबी को अपने पास मत रखिए, उसको थोड़ा सा समय दीजिए और उसको बढ़ावा दीजिए, उसको बढ़ाइए और उसके बाद उसे प्रोफेशनली उसको यूज़ करिए।